हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली। और टाइटल देख के आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। जी हाँ, मैं ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी शिकार रही हूँ। अभी से नहीं, बहुत टाइम से। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं ओवर थिंकिंग करती आ रही हूँ। इसका मैं ऐसे क्या करती थी ना, मैं बता रही हूँ मैं क्या करती थी। मैं वैसी प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में इमेजिन कर लेती थी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इवन वो सिर्फ प्रॉब्लम ही मैं इमेजिन नहीं करती थी, उस प्रॉब्लम के टाइम पे मुझे क्या करना है सॉल्यूशन भी निकाल लेती थी। और अगर एक सॉल्यूशन फेल हुआ तो दूसरा सॉल्यूशन मैं क्या करूँगी ये भी दिमाग में चलता रहता था। तो इस तरह से मैं ओवर थिंकिंग के लूप में फंसती चली जाती थी और मुझे पता भी नहीं चल जाता था कि मैं अपने घंटों कब बर्बाद कर लिया करती थी, क्या करती थी, कुछ भी पता नहीं चलता था। इवन मेरे अंदर एक और ताकत थी कि फेक सिनेरियोज इमेजिन करना। अब मुझे वो सारी चीज़ें पता चल रही है कि भाई मैं करती क्या थी। मैं फेक सिनेरियोज इमेजिन करती थी और मैं ओवर थिंकिंग करती जाती थी। तो एक ऐसा कहावत है ना कि कोई भी चीज़ ओवर अच्छी नहीं होती है। मतलब एक कहावत है कि ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। पानी हमारे लिए अमृत है, मगर अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पीने लगे तो वो भी सही नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें खाने में बहुत पसंद हो पर हम अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। थिंकिंग एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। थिंकिंग हमें ये बताती है कि हमें चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, या फिर थिंकिंग हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर देती है। पर अगर वही हम लोग ओवर करने लगे तो भाई हमारे दिमाग की बैंड बच जाती है, हमारे नर्व सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, आप चाहे तो सर्च कर लेना। ओवर थिंकिंग से हमारे नर्व सेल धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग से हम अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ में हमारे साथ जो लोग हैं उनका भी नुकसान करते हैं। कोई मान लीजिए हमें कोई बात बोल दिया, अब हम ये सोचेंगे कि वो बात हमें क्यों बोला, वो बात ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भाई ये बात बोल दिया। हो सकता है वो पहले से ही परेशान हो इसलिए वो ऐसा बोल के चला गया हो, या फिर हो सकता है कि वो पहले से ही अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ कि वो बोल के चला गया। पर हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि नहीं, मैंने ही कुछ किया होगा जिस वजह से इसने बोला। मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं अगली बार से कॉन्वर्सेशन उसके साथ करूँगी नहीं, मैं अगली बार से ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। ये वो चलता रहता है भाई, बहुत गंदा होता है। इवन मैं आपको बताती हूँ एक बार की बात। 10th के टाइम मतलब मैं जब 10th में थी तब कोरोना था, और उस टाइम मैं ये सोचती थी कि मैं अगर पूरी मेहनत करूँ भी और मेरा पेपर अच्छे से चेक ना हो और मुझे फेल कर दे तो ठीक है। मैं ये सोचती थी कि मुझे फेल कर दिया तो, अगर फेल कर दिया तो मैं 10th में थी, ठीक है, और मैं ये देखती थी कि अगर रीचेकिंग के लिए दोबारा अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई कर रहा है। ये अलग बात है कि मैंने 10th में टॉप किया था, पर भाई दिमाग इतना गंदा हो जाता। और फिर मैं क्या सोचती थी, ऐसे सोचती थी मैं कि मतलब मैं बचपन से ही टॉप करते रहती थी, तो मैं ये सोचती थी कि जिन रिश्तेदारों को पसंद नहीं होगा कि मैं टॉप करूँ ना, वो लोग पक्का मेरे पेपर वेपर में कुछ करा देंगे, फिर मैं ये हो जाऊँगी, फिर मैं फेल हो जाऊँगी, फिर अपने पापा को क्या मुँह दिखाऊंगी, मम्मी को क्या मुँह दिखाऊंगी। भाई ये सारी चीज़ें सोचती थी मैं, जनरली ये सारी चीज़ें सोचती थी। मतलब पढ़ती थी सारा टाइम, और जिस टाइम बचता तो वो ये सोचती थी मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई काम धंधा होता नहीं था, घर के काम मैं करती नहीं थी, और जो भी चीज़ें थी अलग अलग, मैं वो किसी चीज़ में एक्टिव नहीं थी, सिर्फ पढ़ती रहती थी। और जब पढ़ाई से फुर्सत मिलती तो मैं ये सोचती थी, पढ़ाई करते करते टाइम मैं सोचती रहती थी। इवन मैं एक दिन छत पर रोने लगी थी सारी चीज़ें इमेजिन करके, सोच सकते हो। फिर क्या हुआ था, 12th के बाद जब मुझे कॉलेज मिलने लगा था, मैं ये सोच रही थी कि कॉलेज वाले क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैं 11th में थी और मैं टेंशन ले रही थी कॉलेज में होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। 11th में थी मैं और मैं टेंशन लेती थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेरा डॉक्यूमेंट उन लोग वो कर देंगे, मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। मतलब सोच, और फिर उस टाइम मुझे क्या करना है मैं ये सोचती थी। मतलब आप मेरे ओवर थिंकिंग का स्तर देख सकते हैं कि अभी से 1.5 साल बाद क्या चीज़ें होने वाली है ये मैं सोचती थी, क्योंकि मैं अपने दिमाग का उपयोग करती ही नहीं थी ना। मैं सोचती रहती थी भाई, दिमाग का उपयोग मैं करती नहीं थी। पढ़ाई कर लेती थी जितना करना होता था, उसके बाद दिमाग मेरा उपयोग करता था। हाँ, दिमाग मेरा उपयोग करता था, क्योंकि ऐसा कहावत है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल तुम नहीं करोगे ना, वो चीज़ अपना इस्तेमाल खुद ब खुद करने लग जाएगी। तो मेरे पास फ्री टाइम होता था तो दिमाग क्या करता था, इस्तेमाल करता था मेरा। मतलब उसमें से कोई चीज़ सच नहीं हुई थी मेरी ओवर थिंकिंग पर उस ओवर थिंकिंग से मेरे कितने मतलब 45 मिनट कब चले गए, 1 घंटा कब चला गया, कितने घंटे चले गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रो रही हूँ फालतू में चीज़ें इमेजिन करके, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। मतलब इवन मेरी दोस्त थी एक,
मैं ये सोची थी कि अब कोई तीसरा आएगा, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ बोलेगा, फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। भाई ये चीज़ें सोचा करते थे। मैं कितनी बड़ी गंदी वाली ओवर थिंक करती। बट फिर क्या हुआ, फिर जब मैं बिज़ी होने लगी, जब मैं काम वाम करने लगी, थोड़ा बहुत आने लगे पैसे इधर उधर से, तो दिमाग मेरा थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हुआ। तब मैंने सोचा भाई मैं कर क्या रही हूँ ज़िंदगी में, मैं ये ओवर थिंकिंग करे जा रही हूँ। और मेरा क्या हुआ कि मैं कॉलेज में आके तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी भाई, मतलब ग्रो ही की हूँ मैं लाइफ में। कॉलेज बहुत कुछ सिखा देता है आपको लाइफ में, कॉलेज वाली भी वीडियो आएगी तो कॉलेज बहुत कुछ सिखा देता है। कॉलेज आपको प्रॉपर रियलिस्टिक लाइफ बता देगा, क्योंकि उसके पहले तो आप घर वालों के साथ रहते हो, घर वालों आपके लिए एक प्रॉपर शील्ड में पैक रहते हो कि आपको कुछ नहीं पता है दुनियादारी को, आपको पढ़ना है, खाना है, सोना है। मैं यही करती थी, उसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी तो ये है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं ओवर थिंकिंग को लेके कि आप किस तरह से उसको कम कर सकते हो। मान लो मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे दिमाग में कोई बात आई, ठीक है, बात आई, अब ध्यान से सुनना क्या करना है ओवर थिंकिंग टाइम। बात आई, आंखें बंद करो, उस सिचुएशन को इमेजिन करो जिस सिचुएशन के बारे में तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये हो जाएगा तो ठीक है, इमेजिन कर लो वो हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा वो भी इमेजिन कर लो, ठीक है, हो गया, अब मैं अपने काम में लग जाऊंगी। हाँ, मैं यही रास्ता निकाली थी कि ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा हो लेने दो, सिनेरियोस इमेजिन कर लिया, अब अपने काम में कर दी। जो पढ़ रही हूँ पढ़ती हूँ, पढ़ा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ, खेल रही हूँ, जो भी कर रही हूँ कर रही हूँ। तो ये होती है। इवन अगर दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो, दूसरी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ओवर थिंकिंग तो हम यही करते हैं ना कि या तो जो होने वाला है उसकी ओवर थिंकिंग, या तो जो हो चुका है उसकी ओवर थिंकिंग, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो जो हो चुका है उसके बारे में तुम ओवर थिंकिंग करके क्या कर लोगे, मतलब कुछ कर लोगे तो करो। मतलब हाँ, पास्ट की चीज़ों का ओवर थिंकिंग करके अगर तुम कुछ कर लोगे तो करो, नहीं कर सकते ना। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में तो ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है। ऐसा हाँ, मैं और अच्छे से पढ़ाई कर लेती तो मैं पास हो जाती। क्या तुम टाइम में वापस जाके और अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो? नहीं। तो ठीक है, जितना है एक्सेप्टेड। दूसरी चीज़ होती है फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग की भाई फ्यूचर में क्या होगा, मुझे नहीं पता यार, क्या होगा, मैं नहीं करूँगी। तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें होती है, तो इसके लिए क्या करो, उन पे भरोसा रखो। किन पे? उस पे, ऊपर वाले पे, भगवान पे। मैं बता रही हूँ, अभी अप्रैल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ होगा। मतलब दैट वाज दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जिसने मुझे बहुत बदल के रख दिया। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था उस बारे में। मैंने कभी जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें हुई थी जिस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति से अपेक्षित नहीं था कि वो ये सारी चीज़ें करेगा, पर हो चुकी चीज़ें, और अगर हुई तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं हमेशा उस टाइम पे इतना गंदा हालत था, सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे थे उस टाइम पे, कि मैं ये सोचती थी कि क्यों भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिए, क्यों मैं ही आपको मिली थी, क्या हो गया भगवान, क्यों। मतलब क्योंकि मुझे उतना पेन, उतना दर्द जब मेरे ग्रैंडफादर मरे थे तब हुआ था, वरना उतना ज़्यादा पेन मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। जितना पेन मैं अप्रैल के टाइम में हुई थी मेरी लाइफ में, उतना पेन मुझे कभी नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं कि वो जो मेरे बहुत करीबी थे, मेरे बाबा, उनके मरने पर मुझे इतना दर्द हुआ था, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा लेवल का होगा मेरे लिए। पर एट दैट पॉइंट आई रियलाइज समथिंग मोर कि अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। कुछ मेरी भी, मैं 100% उसको ब्लेम नहीं कर सकती हूँ ना। ठीक है, 90% है गलती, बट 10% तो मेरी ही है ना। मैंने ही ऐसी चीज़ें की, मैंने ही कुछ किया, मैंने ही स्टार्टिंग से लेकर कुछ तो मैंने किया होगा ना, तब तो मेरे साथ वो सारी चीज़ें मैंने अलाउ किया, तब तो हुई। अब मैं ओवर थिंक ये कर रही थी कि नहीं मैं चीज़ें ठीक कर दूंगी, नहीं मैं जो हुआ उसको क्यों हुआ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, जो हुआ मैं उसको बदल दूंगी, ये सारी चीज़ें मैं इमेजिन करती। फिर मैंने देखा कि अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो आज मैं शायद आप लोगों के सामने से बोल नहीं रही होती, शायद मैं अपना कुछ स्टार्ट करने का नहीं सोचती, शायद मैं अपना कुछ स्टार्ट करने का नहीं सोचती, शायद मैं पढ़ाई से हट के कुछ करने का नहीं सोच पाती। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब लग रहा है कि हाँ 4-5 महीने बाद कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ। दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, दैट वॉज नॉट वर्दी, बट हाँ जो हुआ अच्छा हुआ। और हाँ, ओवर थिंकिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आगे चल के क्या हो सकता है भगवान, और तो भगवान क्या करेंगे। भगवान आपके लिए ये याद रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आप मानो ना मानो, ये
सत्य है, पूरे ब्रह्मांड का सत्य है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपके कर्म हैं। यकीन मानिए वो आपके इस जन्म के, आपके 2 साल पहले के या फिर आपके पिछले जन्म के कर्म ही हैं। आप जितना जल्दी मानोगे उतना अच्छा रहेगा, और आगे जो होगा वो भी आपके कर्म ही होंगे। तो ओवर थिंकिंग करने से हमारे कर्म तो नहीं कटेंगे ना। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको वो कर्म भोगना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो ये 2 तरीके थे कि एक उस पूरे सिनेरियो को इमेजिन कर लो ओवर थिंकिंग, और फिर अपने काम में लग जाओ। दूसरा, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो और सारी चीज़ें उन पर छोड़ दो। मैंने अप्रैल में मेरे साथ जो भी हुआ था उसके बाद मैंने भगवान से बोलता, भगवान अब मैं सब कुछ तुझ पे सौंप रही हूँ, जो मेरे साथ तुझे करना होगा कर लेना, क्योंकि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, इतना अब नहीं हो रहा। तो भगवान ने सब कुछ सही कर दिया, एंड नाउ आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल कि whatever happened to me, it makes me a new person, it makes me good person, it makes me more mature than yesterday, and that's all I want. तो बस यही चीज़ें हैं। तो ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा वो जानवर है जो आपके दिमाग में घुस जाता है और आपको ऐसे 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 पूरा निचोड़ के रख देता है। और बार लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग हम करते नहीं है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो अपने आप को बिजी रखो अपने आप को। 1 घंटा भी अपने आप फुर्सत में अगर होगे तो ओवर थिंकिंग होगी। इतना काम कर लो दिन भर कि रात में बेड पे लेटते ही नींद आ जाए। ठीक है, फिजिकल वर्कआउट करो, दौड़ो कूदो, हाथ पैर चलाओ। दिन भर बेड पे लेटे लेटे रहोगे तो ओवर थिंकिंग होगी ही। पैर हाथ चलाओ, जो भी करना है करो लाइफ में, सब कुछ करो भाई। मेरा मानना है सब कुछ करो, एंड एट लास्ट यू आर समवन हु इज़ वर्दी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तुम हर चीज़ पा सकते हो दुनिया में, और कहने की बात नहीं है। ओवर थिंकिंग बहुत बार मैनिफेस्टेशंस को भी रोकती है। ओवर थिंकिंग में आप बुरे बुरे सिनेरियोज ही इमेजिन करोगे तो कई बार बुरे बुरे सिनेरियोज मैनिफेस्ट होकर सच हो जाते हैं। मेरे मामले में कभी नहीं हुए हो सकते हैं, तो इसलिए ओवर थिंकिंग कम कर दो। जो मैंने 2 तरीके बताए वो तरीके दिमाग में रखो, और भगवान करे कि तुम लोगों के साथ हमेशा सब कुछ अच्छा हो, और होगा भी। सो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, एंड ऑफकोर्स अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे कंटेंट आते रहेंगे यहाँ पे। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।